आपका उपलब्धि, आपका जो उपलब्धि होगा वो ध्रुव तारा की जैसा। आप 1000 जन्म ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, लेकिन आपका अनुभव चमकता रहेगा। ये जो अनुभव होता है वो आप में सीमित नहीं रहता है। E = mc², आइंस्टाइन में सीमित नहीं रहा था, वो सब जगह भर गया है। किसी भी ट्रांसफॉर्मर में कोई भी अनुभव होता है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरे कायनात पर उसका असर पड़ता है। तो आपका अनुभव, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में आपका अनुभव बढ़ता है तो आप, आपके साथ वो सीमित नहीं रहता, चारों तरफ फैलता है। तो चलते हैं अनुभूति के रास्ते पर, जिसको हम आध्यात्मिक भाव कहते हैं, जो सिर्फ अनुभव ही है, जिसके कारण हमारा कण कण ट्रांसफॉर्म हो रहा है हर वक्त। जैसे आपने देखा है विश्व रूप जो पढ़े हैं, विश्व रूप का जो वर्णना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हर पल चलता है, हम भी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। और इसे अनुभव करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान। To watch your own transformation is the biggest, I would say, view. अगर कुछ दर्शन करना है तो अपने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जो पल पल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्पिता, हम लोग गीता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज 5वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 5। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हरि। ये सबसे हमारे लिए आज आशीर्वाद वाली बात हुई, खुद को खुद से उठाना। बी योर ओन सेवियर, सेव योरसेल्फ। जैसे कहा गया है, आप रक्षति, आप रक्षतु रक्षति। इफ यू सेव वाटर, वाटर विल सेव यू। सेम ऑल्सो, आप अपने आप को रक्षा करेंगे तो आपका जीवन आपकी रक्षा करेगी। ये ज्ञान और कर्म एक कॉइन, या एक कॉइन का हिंदी क्या होता है? सिक्का। एक सिक्का की दो 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 हिस्से, पहलू होते हैं। एक सिक्के कर्म। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ज्ञान है और दो हिस्से होते हैं, दो 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 करवटे होते हैं। तो ऐसा कोई कह सकता है कि हमने सिक्का चलाया और दोनों हिस्से को हमने देखा नहीं, या वो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो कर्म और ज्ञान एक साथ रहते हैं। जिसके पास कर्म है उसको ज्ञान मिलता है, और जिसके पास ज्ञान है उसको कर्म मिल जाता है। बड़ा बारीकी से कर्म हो जाता है। तो ज्ञान कर्म एक ही साथ रहते हैं, जैसे सुख दुख एक ही साथ रहते हैं। अगर ज्ञान आपके पास बैठा हुआ है तो कर्म आपको चेयर में अपेक्षा कर रहा है। अगर कर्म आपके पास बैठा है तो कर्म, ज्ञान आपको अपेक्षा में आपकी है। तो ये दोनों आपके साथ रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक साधक जब ज्ञान व्रत लेता है तो वो जानता है कि ज्ञान का माध्यम कर्म बनना है। कोई साधक कर्म को अपना है कि इससे उपज हुए ज्ञान को बड़े प्यार से
अपने आप में उसे अनुभव करके दूसरों को बांटना है। जीवन में कभी मत भूलना, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, कभी मत भूलना। लर्न, अर्न एंड रिटर्न। आपको सीखना है, उससे आप अर्न मतलब उसका अर्थ, मायने, चाहे रुपये में हो चाहे आपकी वैभव में हो, उसे अनुभव करना है। ये सब फिर आपको उतार देना, चढ़ावा चढ़ा देना। ज्यादा वक्त कुछ चीज अपने लिए नहीं रखना है। अगर आपको अनुभव हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए, फिर चढ़ावा चढ़ा दीजिए। ये जो चढ़ावा हमारे संस्कृति में एक अंश है, हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपने देखा है, आप जाते हो, मंदिर जाते हो, माता की मंदिर जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, सब मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? कि हमें जो मिला है, हमें जो अनुभूति हुआ है, हम सब ईश्वर को हम उत्सर्ग कर देते हैं। कुछ हमारा नहीं, वी हैव टू रिटर्न एवरीथिंग। और ईश्वर क्या है? तत्व है, सब में मिला हुआ है। इसीलिए हम अन्न सेवा, ज्ञान सेवा, ये सब, गो सेवा, ये सब करते हैं, ताकि हमारा जो चढ़ा हुआ सब में मिल जाए। तो आज की जो साधक की कथा है, हम लोग सब साधक हैं इस जीवन में। जीवन का मतलब है साधना। साधना अर्थात है सदाचरण। साधना कौन कर सकता है? जिसका आचरण में शुद्धि हो, वही साधना व्रत ले सकता है। आचरण शुद्धिकरण क्या है? नीड और ग्रेड में जो फर्क जानता है, जो जितना सामान्यतम भाव में वो अपने आप को बड़े ढंग से और बड़े शक्ति से अपना कर्तव्य, यानी अपना जो वो सोचता है, कर्तव्य कोई आपको दे नहीं सकते, आप जिसे मानते हो। और ये कर्तव्य बदलता है, आपका रुख हर समय बदलता है। जब तक आप पूरा ईश्वर निष्ठा में नहीं आ जाते हो, तब आप जानोगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अंतिम अंतिम चरण ध्यान ही होता है। कोई भी चीज में आपको ध्यान आ जाए, आप जान लेना ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा एक अंगीकरण है, ये मेरा अंग, ध्यान मेरा अंग। तो हे साधक, कर्म और ज्ञान हमारे दो बाहुएं। इन बाहुबल के कारण हम चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। अपने सारे इश्क जो है, हम जब अनुभव करते हैं, वो सब में हम बांट सकते हैं। कुछ अपने लिए मत रखिए। जो अपने लिए कुछ भी रख लेते हैं, वो बड़े घाटे में पड़ते हैं। क्यों? आप एक जन एक हाथ में खा सकते हो, अगर आप दूसरों को खिलाते हो, 1000 हाथ आपको खिलाएंगे, तो आप एक हाथ में कितना खा सकते हो? तो अभी समय है टू गिव बैक। आपके सारे अनुभव आप दे दीजिए। जो है आपके पास, उसे तत्व में मिला दीजिए और देखिए उसमें क्या होता है। उसमें यज्ञ, बड़े इस यज्ञ के कारण बारिश होता है। हमारे नदी नाल जितने कुएं सब भर जाते हैं। हमारे जो कृषि प्रधान देश है, हमारे कृषक, कृषि, कृष्ण सब भरपूर हो जाते हैं जब हम अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, बिना द्विधा, ये विश्वास से कि ये तत्व देने वाला है, रखने वाला नहीं। हम बहुत सारे चीज बिना कारण घर में रख लेते हैं, इसका कोई मायने नहीं होता। आप देखिए, जितना घर में सादगी रहेगा, जितना जीवन में साधारण रहेंगे आप देखोगे यू विल बी अ मीडिया, बांसुरी बन जाओगे। और कैसा बजता हुआ बांसुरी? बहुत मिठास बजता हुआ बांसुरी। इतना चलेगा वैशाली? हाँ बेटा। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हरिओम दीदी, प्रश्न नहीं है, पर पहले क्या ऐसा होता था, लर्न अर्न एंड पोसेस होर्ड होता था। अभी लर्न अर्न एंड सबके समष्टि में वो जो सेवा करने का जो भाव और ज्ञान आपने सिखाया यहाँ पे, वहां से हृदय अभी खिल रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू आंटी एंड यू। लर्न अर्न एंड रिटर्न, सब लोग लर्न अर्न कर लेते हैं, रिटर्न के बाद में सोचते नहीं कि वी आर ऑल्सो। हमारे देखिए एक हम तो अगर किसी के पास रहते हैं तो आप देखोगे प्रकृति के पास रहते हैं, तो वृक्ष हमारी जब गुरु बनती है तो वृक्ष से ये भाव हमें थोड़ा बहुत लक्ष्य के साथ ध्यान के साथ वृक्ष को जब हम ध्यान करते हैं, एक बात जरूर हम उससे सीखते हैं कि वो जैसे सब कुछ अच्छा बनाते हैं किसी और के लिए। क्या लेते हैं और क्या देते हैं, वो क्या लेते हैं, थोड़ा जल लेते हैं, थोड़ा धूप लेते हैं और कितने मिठास वाला फल देते हैं। तो इससे सीखने को मिलता है इफ अ प्लांट कैन ट्रांसफॉर्म, अ ह्यूमन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। हम मिठास नहीं दे सकते हमारे कर्मों के आधार पर, हम हस्तकर्म के आधार पर, हम हमारे वाणी के आधार पर हम मीठे फल नहीं उगा सकते हैं। और इस फल को जो खाए उसमें एक जागृता आए, क्योंकि सबसे सबसे बढ़िया हमारे शरीर का है कि कोई भी अनोखा अनुभव होता है तो वो ईश्वर जागृत हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी अनोखा अनुभव ईश्वर याद आ जाता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलते दीदी। हम्म। क्यों आंटी, थैंक यू।